हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूटिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 56। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसमें सुक्रोज नहीं है, बाकी का ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया गया? तो ये बनाया गया है नागर शैली में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, होल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रवि कीर्ति। ये होल प्रशस्ति अभिलेख का रचयिता रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसको जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें द्वितीय प्रदूषक है स्मॉग। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के 23वां नंबर अनुच्छेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो यह होता है फ्रायडे। क्या होता है? फ्रायडे। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है। अंतिम उत्पाद क्या है यूरेनियम के रेडियोधर्मिता विघटन का? तो सीसा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई है? तो यह की गई है 1973 ईस्वी में। उसके बाद बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें है बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, ये गलत है। दूसरा है बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। बाकी जालियांवाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, ये गलत है। और खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। इसका सुमेलित होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो हुई थी अंग्रेज और फ्रांस के बीच पांडिचेरी की संधि। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह दूध जो है पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच सुपीरियर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ। जीडीपी का आंकड़ा एनएसएसओ जारी करता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसम योजना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो जो बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है, बाकी जो एस्तोनिया, लाताविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक देश हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अगला है कि कौन व्यक्ति तीनों गोल मेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे तीनों गोल मेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह, सिंधु और कान्हू सुमेलित है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह संबंधित है। उसके बाद है कि कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये भी सुमेलित है। पागलपंथी विद्रोह ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पागलपंथी विद्रोह में करम शाह, टीपू शाह ये सब थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले युद्ध बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इसका युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, बांडीवास का। उसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748। 1746 से 1748। प्रथम अंगल में शुरू हुआ है 1767 से 1769। और द्वेदरा का युद्ध हुआ है 1759 ईस्वी में।
तो इसमें सबसे पहले जो हुआ है प्रथम कर्नाटक युद्ध, यानी कि 2 पहले आएगा। उसके बाद वेद्रा का युद्ध 3, 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई है? तो ये जो है तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान जो है अभिधम पिटक की रचना की गई है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। क्रिप्स मिशन का स्थापना कब हुआ है? तो ये जो है 23 मार्च 1942 को हुआ है, 23 मार्च 1942 को। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को हुआ है। कब? 1940 को। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ है। कब हुआ है? 42 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह ये हुआ 21 अक्टूबर 1940 को। कब? 1940 को। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 2, उसके बाद 4, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। कौन में है? किस ऑप्शन में है? 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जो है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जो है जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कि चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो जो है क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी का संबंध महावीर से नहीं है। बाकी का वैशाली, चंपा और पावापुरी महावीर से संबंधित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चंदेल राज्य की राजधानी खजुराहो या महोबा सम्मिलित है। सोलंकी के राजधानी अनहिलवाड़, प्रतिहार के कनौज और कलचूरी को होता है। कलचूरी का अजमेर सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कलचूरी का होता है त्रिपुरी। कलचूरी वंश का राजधानी था त्रिपुरी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो है गुजरात में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, ये सुमेलित है। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में सुमेलित है। मजहरनामा यह है 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में मजहरनामा यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। तीर्थयात्री कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में, यह सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 35, चौसा का युद्ध कब हुआ है? तो ये हुआ है 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ है। निम्न से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है त्रिबंध का है, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद एकल बंध, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये जो है यकृत में संचित रहता है आवश्यकता से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह किया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना काल में, जिसका समय है 1969 से 74। अगला क्वेश्चन है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। अगला है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। बाकी का उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चांगला दारा जम्मू कश्मीर सुमेलित है। सिपकेला दारा हिमाचल प्रदेश सुमेलित है। बोमिडला दारा उत्तराखंड, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी, क्योंकि बोमिडला दारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है नथुला दारा सिक्किम है, ये सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है। कैसी है? चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर चावल की पैदावार अधिक होती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है भाग 11 में। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में उपबंध किया गया। अगला
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ये जो है जो सदन आरोप लगाया उस सदन का एक चौथाई का हस्ताक्षर होना चाहिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो ये में उपयुक्त सभी परिस्थितियों में संसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी परिस्थिति है। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तो भी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो भारत के संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। अगला है कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो 102वां संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो ये है के दत्ता। के दत्ता जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें ताकि फिर से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से याद हो पाए। और इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न स्मरणीय तख्त करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो जो है अमर्त्य सेन जो है मानव विकास सूची निर्माण में जुड़े हुए हैं। इसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य है, कलचुरी या चेदी राजवंश की मैंने इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? तो कोकल है। कौन है? कोकल। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव। कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? त्रिकलिंगाधिपति। कौन धारण किया? तो कर्णदेव ने। अगला है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? तो ये राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया है विजय स्तंभ का निर्माण। खतौली का युद्ध हुआ है 1518 ईस्वी में। किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ 1518 में। अगला है, मध्यकालीन इतिहास में गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक हैं अल्पतगीन। उसके बाद है महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। कौन था पहला शासक? कौन? महमूद गजनी, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी। अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी ये चारों रहते थे महमूद गजनी के दरबार में। अगला है कि गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया है? तो 17 बार। उसके बाद है कि इसने पहला आक्रमण कब किया है? तो 1000 में और अंतिम आक्रमण किया है 1027 में। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है। किस मंदिर पर? तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में। मोहम्मद गोरी ने भारत का पहला आक्रमण किया था। कब किया था? मोहम्मद गौरी की बात हो रहा है। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। कब? 1175 ईस्वी में। उसके बाद है इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में, यानी कि 3 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया है 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर। इस समय यहाँ का शासक कौन था जब मोहम्मद गौरी ने दूसरा बार भारत पर आक्रमण किया? तो भीम द्वितीय थे। इसके बाद है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है, जिसमें गौरी विजय हुआ। उसके बाद चंदावर का युद्ध है 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच हुआ है, जिसमें गौरी विजय हुआ है। अगला है इसमें गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है ऐबक के समय की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो ऐबक ने। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण किसने किया है? तो इल्तुतमिश ने।
ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया है। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। कौन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। अगला है इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। कहाँ का? बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश किसका दामाद था? ऐबक का, और गुलाम भी था। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। कहाँ से कहाँ? लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया इल्तुतमिश ने। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 57 खत्म किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।